हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अंदर लीगल स्पेशलिस्ट ऑफिसर की स्केल 1 की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, नोटिफिकेशन आज कल ही आया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और स्पेशलिस्ट स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है लीगल ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं इसको, इसके अंदर क्वालिफिकेशन की क्या क्या इसमें एज है, एज और ये कितनी वैकेंसी आई हुई है, सारी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, तो टोटल पोस्ट निकली है 550 पोस्ट निकली हुई है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 कैडर की। ठीक है, तो इसके अंदर जो लीगल अपन देखेंगे लीगल है स्पेशलिस्ट की। ठीक है, इसके अंदर टोटल 50 पोस्ट निकली है और एससी की 8 है और एसटी की 4 पोस्ट है और ओबीसी की 13 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 5 और अनरिजर्व कैटेगरी में 20 पोस्ट निकली है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 20 पोस्ट निकली है टोटल, यानी कि ये 50 पीडब्ल्यू इसके अंदर 1, ये देख लेना आप। ठीक है, तो टोटल 50 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो एससी के अंदर यानी 8 पोस्ट है और एसटी के अंदर 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 13 और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 20 पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी वैकेंसी है और अच्छी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। और इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। यानी कि इसके फॉर्म 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 7 अगस्त से स्टार्ट हो गए, कल से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए और इसके फॉर्म भर दो। और अगर आप IPPS SO की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और दोनों का फॉर्म अभी IPPS SO का होगा, उसके बाद में इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम फेज़ 1 होगा, यानी कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी 14 सितंबर को होगा। फिर और फेज़ 2 होगा, 2 फेज़ होंगे, फेज़ 1 फेज़ 2। ठीक है, फेज़ सेकंड होगा ऑनलाइन, ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। ठीक है, तो ये 29 अक्टूबर को होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 फेज़ 2। ठीक है, 14 सितंबर को फेज़ 1 है और फेज़ 2 है 29 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं और इसकी एज एज वगैरह क्या है वो नीचे। ठीक है, इसकी सैलरी 50,000 से तो स्टार्ट होगी, आपकी बेसिक पे सैलरी है, काफ़ी अच्छी 80,000 तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी 90 अप्रोक्सीमेट या 90,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी अमाउंट है, अच्छा अमाउंट। और 50,000 से स्टार्टिंग है बेसिक पे और अप्रोक्सीमेट सैलरी हो जाएगी आपकी 90,000। ठीक है, तो इसके अंदर और ये आपकी यानी इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की लीगल के लिए, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% नंबर होने चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 60% नंबर होने चाहिए और बाकी अदर जो कैटेगरी है SC ST, ठीक है, उनके लिए 55% और PWD ये इनके लिए भी 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है, फिर इसके एज की बात करें तो यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे एज की बात कराए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 21 साल से ले मैक्सिमम एज 30 साल, 21 से 30 साल तक आप होने चाहिए। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन दे रखा है जो ST SC को, यानी 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST SC को यानी 5 साल का है। ठीक है, 30 और 35 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और बाकी अदर कैटेगरीज है उनको 3 साल का है, जो OBC में आते हैं उनको 3 साल का है। बाकी पर जो PWD यानी कि PWD इसके अंदर जो डिसेबिलिटी वाले को यानी कि ये 10 साल का है। ठीक है, और फिर ये नीचे आप एक्स सर्विसमैन वगैरह ये सब नीचे दे रखा है, वो देख लेना एक बार, मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एज होगी 1 से लेके 21 साल से लेके 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ऊपर रिलैक्सेशन अलग से है इसका। ठीक है, तो इसका और इसका जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम ये पहले जो ये पैटर्न देख रहे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, जो प्रिलिमिनरी यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये 100 नंबर का होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 3 सेक्शन होंगे इसके अंदर, सेपरेट टाइम, उसको सेपरेट टाइम होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, यानी इंग्लिश का पेपर होगा, 3 सेक्शन है इसके अंदर। पहले इंग्लिश के यानी आपको 30 नंबर होंगे, 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 नंबर 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको अटेम्प्ट करना है। फिर रीजनिंग है वो ऑब्जेक्टिव है, वो 35 नंबर की होगी, 35 मार्क्स की होगी, 20 मिनट उसमें मिलेंगे, यानी कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर क्वांट है, क्वांट में आपको यानी कि ये मैथ वगैरह आएगी क्वांट के अंदर आपको। ठीक है, तो इसमें 35 नंबर की, ये भी 35 मार्क्स के होंगे, 35 मार्क्स मैक्सिमम 35 मार्क्स होंगे और 20 नंबर 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है,
तो ये 60 मिनट हो गए टोटल, यानी 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के हो गए, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश जो क्वांट और जो रीजनिंग है वो हिंदी इंग्लिश में आएगी और इंग्लिश में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ईच टेस्ट के अंदर क्वालिफिकेशन एंड सिक्योर मार्क्स एंड कट ऑफ निकलेगी, और जो आपको मेंस के अंदर 15 यानी गुना आपको लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर मेंस सेकंड फेज है, मेंस का होगा, ठीक। मेंस के अंदर आपको 200 नंबर का होगा, मेंस कितना 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का आपका मेंस होगा। मेंस के अंदर स्पेशलिस्ट यानी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी लो वाले हैं उनके लिए है, यानी कि टेस्ट रीजनिंग होगा 40 नंबर की, तो आपकी रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी इंग्लिश में 30 मिनट आपको दी जाएगी, 30 मिनट में आपको करना है। फिर इंग्लिश आएगा, इंग्लिश के वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, ये इंग्लिश में आएगा और 30 मिनट आपको दी जाएगी, ठीक है। फिर आता है, फिर इसके अंदर जीए आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, वो 40 नंबर के 40 मार्क्स के होंगे, और ये भी हिंदी इंग्लिश, तो 25 मिनट आपको मिलेगी। फिर क्वांट आ जाएगा, 40 नंबर 40 मार्क्स के हो जाएंगे, ये हिंदी इंग्लिश 30 नंबर का ये आ जाएगा। फिर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के यानी कि लॉ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम यानी लीगल का लॉ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंश्योरेंस से रिलेटेड आ जाएंगे, लॉ से बाकी जो नए एक्ट जुड़े हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। ये 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश, और 35 मिनट आपको मिलेगी। टोटल हो गया 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और 150 मिनट आपको मिलेंगी, ठीक है। 150 मिनट आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको ये 30 मिनट दिए जाएंगे, आपको 30 मिनट यानी आधी घंटा मिलेगा, ठीक है। उसके ये 30 मिनट का है, 30 ही मार्क्स का है, ठीक है। 30 मिनट आपको मिलेंगी, और उसके अंदर आपको लेटर राइटिंग करनी है, ठीक है। 10 नंबर का तो आपको लेटर राइटिंग करनी है 10 मार्क्स की। और फिर आ जाएगा 20 नंबर का आपको ऐसे आएगा, 20 नंबर का ऐसे, ठीक है। तो टोटल 30 हो गए, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव आपको ऑनलाइन मोड पे यानी कंप्यूटर पे लिखना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है। और यही सेम जर्नलिस्ट का है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। रोंग यहाँ पे अगर रोंग पेनल्टी है, अगर आप गलत करते हो तो रोंग पेनल्टी यानी कि उसके 1/3 यानी कि 1/4 आपके रोंग पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो देयर इज आंसर इज मार्क्स कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर इंटरव्यू फेज है, यानी कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन यानी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 7 तारीख से 7 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, ठीक है। और फॉर्म आप भर दो इसके, ठीक है अभी। और इसकी जो फीस की बात करें तो इसकी फ़ीस कितनी है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। 7 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो SC ST कैंडिडेट के यानी 100 रुपये हैं, बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए 850 रुपये हैं, ठीक है। 850 रुपये हैं, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी ये नीचे एग्जामिनेशन सेंटर है, जो भी आपको सुटेबल जो सेंटर लग रहा है वहाँ पे आप भर दो जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। मेंस प्री और मेंस दोनों का है, ठीक है। तो और ये ऑनलाइन मोड पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बाकी आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो 7 तारीख से फॉर्म भर जाएंगे, 7 से 30 तारीख तक ये फॉर्म ज़रूर भर दो, 7 अगस्त से 30 तारीख तक, ठीक है। और एग्ज़ाम भी इसके अगले एग्ज़ाम है सितंबर में, ठीक है। तो आप अभी IBPS SO की कर रहे हो तो ये भी इसका फॉर्म भी भर दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट से, इसका सिलेबस पूरा हम डिटेल में और लॉ का सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कैसे तैयारी करनी है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।